बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह के 8:30 बजे थे। आज का दिन बहुत मसरूफ़ होने वाला है। हुरैन सो रही है। हुरैन को नींद नहीं आई हुई थी और हुरैन के अब्बा जान जो उनसे हैं वो ऑफ़िस चले गए थे इस वक्त। अच्छा, ये रात को मम्मा ने मशीन में कपड़े डाले थे तो उन्होंने ऊपर ही सूखने रख दिए थे। हसन के कपड़े पड़े हुए हैं प्रेस होने के लिए, वो अभी मुझे इस्त्री करने हैं। मशीन जैसे ही हसन ऑफ़िस गए थे मैंने साथ ही लगा दी थी क्योंकि मुझे अभी कारपेट भी धोना है और टॉवल भी धोने के लिए डालने थे। तो इस वजह से फिर मैंने सोचा कि अब सबसे पहला काम ये कर दूँ क्योंकि लाइट बहुत ज़्यादा जाती है, इसलिए मुझे था कि हसन के कपड़े जो उनसे हैं वो प्रेस होने चाहिए, वो ज़रूरी हैं। लाइट 1 घंटा तकरीबन आती है और 1-2 घंटे जाती है। हमारे यहाँ पर कुछ वैसे भी ट्रांसफार्मर का मसला हुआ था, सोसाइटी की लाइट का इशू हुआ था, तो इस वजह से लाइट यहाँ पर कुछ ज़्यादा ही जा रही थी। तो ये 3 शर्टें थी टोटल और 2 पैंटें थी, वो मैंने प्रेस करके तो लटका दी थी। हुरैन जो उनसी है वो उठ गई थी। ये इसकी दादों ने इसका स्लीपिंग सूट सिया था और इसने दूध शूध पी लिया था। मैंने इसको कार्टून्स लगा दिए थे लेकिन अब ये एक्टिवेटेड जोन में आ गई है, बेड से नीचे उतर गई है। अब ये कुछ देखेगी कि इसने क्या करना है। सो इसको मेरी चीज़ें नज़र आ गई थी मुंह पर लगाने वाली, तो इसने कहा कि क्यों ना उनसे इंसाफ़ किया जाए। फिर बाकी दोनों चीज़ों का तो नहीं कहती है लेकिन गोल्डन पर्ल का कहती है कि खोलनी है इसने। और ये मुझे पहली जोन सी फ़ीस थी वो मिल गई थी। टोटल 8000 मिलता है लेकिन ये 9 थी। ये ट्यूशन बच्चे पढ़ने जो आते हैं ये उनकी फ़र्स्ट मंथ की जोन सी थी वो मुझे फ़ीस मिल गई है इस दफ़ा। और कपड़े जो उनसे हैं वो धुल के मैंने सुखाने के लिए डाल दिए थे। और मज़े की बात यह है कि कपड़े जो धोए थे उसके अंदर 2-3 शर्टें हसन की फिर निकल आई थी और एक आधी पैंट भी। ये ट्राईपॉड नया मंगवाया था, बर्गर बन मंगवा के रखे थे, शामी कबाब बनाने हैं, मैरी बिस्किट मंगवाए थे। आज मैंने सोचा था चॉकलेट बिस्किट पुडिंग बना लूँगी और फ़िलहाल का तो यही काम है। अभी बर्तन मैंने सोचा था कि मैं धोती हूँ जाके, लेकिन उससे पहले मैंने सोचा है क्यों ना हुरैन को थोड़ी देर जो सा है ना वो एंटरटेन किया जाए। जब वो कार्टून्स देख रही होती है तब वो किसी की नहीं सुनती है, मतलब आप उसको जितना मर्ज़ी भुला लो वो टोटल इग्नोर मारती है। उसकी कोशिश होती है कि हाय अल्लाह ये मुझे फ़लाना बंदा अब तंग क्यों कर रहा है और किस तरह मैं इससे ना जान छुड़वाऊँ। तो ये मैं इसको तंग कर रही थी और ये मुझे आगे से रिस्पॉन्ड कर रही थी लेकिन नज़रें इसकी टीवी के ऊपर ही थी कि कार्टून्स देखने में बहुत मसरूफ़ थी। अब पसंद अगर कार्टून्स नहीं आते तो फिर चीखने लग जाती है रिमोट देके कि मामा मोटी चेंज कर दें। और ये फिर मैं वापस किचन में आ गई थी और मैंने बर्तनों पे अच्छी तरह साबुन लगा दिया। तो पानी फिर मैंने देखा कि जाने वाला है, सो मोटर चलाने की ज़रूरत है क्योंकि मशीन 3 दफ़ा आज कंटिन्यूसली चली है तो फिर टंकी में पानी ख़त्म हो जाता है। फिर मैंने टंकी को मामा को आवाज़ दी कि टंकी नीचे से मोटर चला दें ताकि टंकी भर जाए। और हुरैन ने थोड़ा सा दूध अपना फीडर में छोड़ दिया था तो मैंने उसे कहा था कि पी लो, लेकिन उसने नहीं पिया। अब वो लेकिन फिर उसका मूड बन गया तो उसने कहा कि अच्छा मैं पी लेती हूँ। तो मैं इसको वैसे कोशिश करती हूँ कि जब ये दूध पीने लगे तो मैं इसको ये कहती हूँ कि हुरैन बिस्मिल्लाह पढ़ा करें। तो बिस्मिल्लाह तो नहीं पढ़नी आती है, अभी से ही बिस्मिका पढ़नी आती है तो वो ये पढ़ लेती है। अभी मैं वॉइस ओवर करी थी तो वो उठ गई है, सो रही थी अभी, तो उसको अब मैं फ़ीडर दे के आई हूँ। अच्छा, ये ब्रूफिन थी, उसको ना बेसिकली बुखार हुआ है परसों रात का, तो मैंने पैनाडोल दी थी, उससे बुखार ख़त्म तो हो गया था लेकिन दोबारा एक दफ़ा चढ़ गया था, तो इसलिए फिर मुझे मेरी मामा ने कहा था कि इसको ना ब्रूफिन की 1 चम्मच दे दो। अब ये देखें डॉगी डांस हो रहा है इस ड्रॉ के अंदर, इसके अंदर सारे सौदे का सामान आता है। मैंने इस दफ़ा इस ड्रॉ को फ़िक्स ही नहीं किया। अब एंड ऑफ़ द मंथ है तो इंशाल्लाह ताला अब नया सौदा आएगा तो फिर इसको जो सा है ना फ़िक्स करूँगी। मुझे चने की दाल चाहिए थी, मैंने सोचा था कि शामी बना के जो सा है ना उसके आज बर्गर बनाते हैं, अंडे वाला शामी बर्गर। तो ये मुझे फिर बाद में चने की दाल जो सी है वो मिल गई थी, आधा पैकेट पड़ा हुआ था, एक शॉपर में भी थी लेकिन चूँकि वो उसमें ड्रॉ में पड़ी हुई थी ना तो उसके ऊपर फिर कीड़ा लग जाता है। मामा इसलिए मुझे कहती हैं जैसे ही गर्मियाँ आए ना कि सारी चीज़ें इस तरह की जो सी है ना वो उठा के तो फ्रिज में रख दिया करो, मैदा, सूजी, बेसन और दालें, चावल, क्योंकि वो कीड़ा जो सा है वो कहीं से भी घुस जाता है उसके अंदर और फिर ना वो ख़राब कर देता है। तो वो वाली चने की दाल तो बिल्कुल ही आटा बनी हुई थी, ये ठीक थी। तो ये मैंने 2.5 कप जो सा है ये मैंने भिगो के तो इसको मैंने रख देना है। 2.5 कप दाल थी, इसको अच्छे से धो लीजिएगा आप, लेकिन मैं जब ये फूल जाएगी तो तब बाद में धो लूँगी। 2 से 3 घंटे के लिए आपने इसको रख देना ताकि ये अच्छे से फूल जाए। फिर ये कारपेट मैंने धो के तो बिछा दिया था। अभी मैंने स्टूल रखा है क्योंकि टैची जो सा है ना वो ऊपर पड़ा हुआ है,
तो ये अटैची मैंने ऊपर से उतार लिया था और इसके अंदर पैकिंग करनी है, कहीं पर जा रहे हैं, वो एक सरप्राइज़ है। अब इंशाल्लाह ताला कमिंग अप नेक्स्ट व्लॉग्स जो आएंगे उसके अंदर आपको बताऊंगी कि कहाँ पर जाने की प्लानिंग हो रही है। तो ये मैंने अटैची खोल लिया। अच्छा, अब इस अटैची के अंदर मुझे मेरी एक मेमोरी मिली है। ये मुझे हसन ने एनिवर्सरी का गिफ्ट दिया था, मेरे भाई की शादी थी सबसे बड़े, तो उसके ऊपर ये साड़ी थी। और ये फिर मैंने अपना मेकअप वाला ड्रॉ देखा कि मैं अपनी मेकअप की भी कुछ चीज़ें रख लूँ, लेकिन अल्लाह माफ़ करे मेकअप के ड्रॉ का भी हाल बड़ा बुरा था। ये बीबी क्रीम मैंने मंगवाई है लाइट एंड ग्लो वालों की। ये देखें हसन का खाना कितना साफ़ सुथरा है। अच्छा, ये मैंने ट्राइपॉड गलती से इनके खाने पर रख दिया था। हसन की एक आदत है कि उनकी चीज़ को ज़रा सा भी अगर साइड पे कर दो ना तो वो वापस आके ऑफिस से लाजमी पूछना है तुमने आज मेरा दराज छेड़ा था। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उनके दराज में कुछ भी मत रखूँ एक्स्ट्रा। अच्छा, ये सारी चीज़ें मैंने दराज में से बाहर निकाल के, तो मैंने दराज की थोड़ी सी सफाई सफाई कर दी थी। अभी बिल्कुल नीट एंड क्लीन नहीं है, लेकिन यह है कि इतना सॉर्टेड है कि अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए तो आराम से सामने नज़र आ जाएगी। फिर ये मैंने सारी चीज़ें उठा के समेट के रख दी थी, बैग अपना रेडी करके रख दिया था जिसके अंदर मेकअप का सामान था और भी कुछ ज़रूरी चीज़ें थी। मॉस्पर हो गई, सैनिटाइज़र हो गया, हैंड सैनिटाइज़र, पेपर सोप हो गया, इस तरह की चीज़ें। और ये दराज थोड़ा सा सॉर्टेड था। अब चूँकि मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा अपना टाइम इन्वेस्ट किया था, हुरैन को अंडा स्लाइस खिलाया था मैंने, और ये चिल्ली चिकन और साथ एग फ्राइड राइस थे। ये रात को बने थे, तो ये सुबह मामा ने मुझे कहा कि इसका नाश्ता कर लो। अब ये पड़े हुए हैं, दूध बॉयल होने के लिए रखा हुआ था। उतनी देर में मैंने सोचा कि सारी चीज़ें इकट्ठी करके रख दूँ। तो ये 2 छोटी प्याज थी, मैंने मोटी काट ली थी। लहसुन के जव्वे थे थोड़े से, एक अदरक का टुकड़ा था, 5 से 6 लौंग थे, एक बड़ी दालचीनी का टुकड़ा था, एक बड़ी इलायची थी, 10 से 15 साबुत काली मिर्चें थीं, 1.5 चम्मच मैंने सूखे धनिया का पाउडर लिया था, 1 बड़ा चम्मच मैंने नमक का इसमें शामिल करना है, 1 ही बड़ा चम्मच इसके अंदर सुरख मिर्च का पाउडर मैं शामिल कर दूँगी, हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर हल्दी का शामिल किया था, और मैंने 1 टीस्पून इसके अंदर गरम मसाला पाउडर शामिल करना है, 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा इसके अंदर जाएगा, और हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर दड़ा मिर्च शामिल की थी। बाकी दाल जो सी है वो फूल चुकी थी। चिकन मैं इसके अंदर 1 पाव के करीब शामिल करूँगी अपने शामी कबाब के अंदर, और बाकी मैरी बिस्किट वगैरह जो से उनको बाद में क्रश करके रखूँगी। कपड़े जो से हैं वो तकरीबन प्रॉबेबली सूख ही गए थे, जो सूख गए थे उनकी मैंने तय लगा दी थी। अब कुकर के अंदर आपने ये दाल अच्छे से धो के तो आपने ये शामिल कर देनी है, और आपने इसके अंदर पानी डाल देना है दाल से जो थोड़ा सा ऊंचा हो पानी, जिसमें दाल पूरी भीग जाए। फिर आपने ये सारी चीज़ें जो भी मैंने आपको मसाले बताए थे ये सारे आपने इसके अंदर शामिल कर देने हैं। आपने इसके अंदर पिसा हुआ गरम मसाला और साबुत गरम मसाला दोनों ही डालने हैं। उसके बाद ये 1 पाव चिकन था, 1 पाव से ज़्यादा ही था थोड़ा सा चिकन, ये आपने इसमें शामिल करके तो आपने कुकर के ऊपर जो सा ना सीटी लगा के तो रख देनी है। अच्छा, अब कुकर की सीटी जब बोलेगी ना उसके 10 से 15 मिनट के बाद आपने वो बंद करना है चूल्हा नीचे से। वो इसलिए क्योंकि उतनी देर में जो सी है ना दाल आपकी और चिकन गल गया होगा और बाकी सारी चीज़ें भी। अब चीनी निकाल के रख ली है मैंने, कोकोआ पाउडर मुझे चाहिए, तो ये बिस्किट पुडिंग बनाने के लिए चॉकलेट बिस्किट पुडिंग ये बड़े ऊँचे ऊँचे रेस्टोरेंट्स में मिलती है और बड़ी यम्मी और डिलीशियस बनती है, तो ये आप घर पर बना सकते हैं ईज़िली। आपने इसके अंदर क्या करना है, 1/3 कप आप शुगर का ले लें, अगर बहुत ज़्यादा नहीं पसंद तो थोड़ी कम डाल लीजिएगा, और इसमें आपने 3.5 टेबल स्पून कोकोआ पाउडर के शामिल कर देने हैं। फ्लेम आपने उस वक्त नहीं चलानी जब आपने शुगर और कोकोआ पाउडर शामिल करना है। जब आपने इसके अंदर मिल्क शामिल करना है 1 कप, उसके बाद आपने फ्लेम ऑन कर देनी है और मीडियम टू लो फ्लेम होनी चाहिए। अच्छे से जब आप इसको पकाएंगे तो ये पहले पतला पेस्ट होगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता खुद ही गाढ़ा हो जाएगा। जब ये गाढ़ा हो जाएगा तो आपने 5 टेबल स्पून इसके अंदर मक्खन अनसॉल्टेड वो शामिल करना है और अच्छे से आपने इसको मिक्स कर लेना है। तो ये एक आपका थिक सा पेस्ट चॉकलेट का तैयार हो जाएगा। मैरी बिस्किट जो से थे वो मैंने 2 पैक लिए थे। वनीला एसेंस डालना भूल गई थी, या आपने थोड़ा सा वनीला एसेंस इसमें डाल देना है खुशबू के लिए, उसकी खुशबू अच्छी लगती है। फिर उसके बाद ये 2 पैकेट मैरी बिस्किट के थे, 40 रुपीज़ का पैकेट आया था एक। इसके अंदर ये मैंने अपना जो चॉकलेट का सिरप तैयार किया था ये मैंने इसमें शामिल कर दिया और अच्छे से इसको मिक्स कर दिया। अब मेरे पास मोल्ड दूसरे वाला तो था नहीं, तो मैंने क्या किया कि बटर पेपर इसके ऊपर ऐसे मैंने लगाया है कि वो बाहर निकल आया है, ताकि जब मुझे इसको बाहर निकालना हो पुडिंग को अपनी को चॉकलेट बिस्किट पुडिंग को, तो मैं आराम से जो सा है निकालूँ। बेसिकली ये पुडिंग नहीं होती है, केक होता है, सॉरी मैं बार बार पुडिंग बोल रही हूँ।
सो ये चॉकलेट बिस्किट केक था। अच्छा, अब ये मैंने लिड उठा के देखी थी ना, तो इसमें पानी है, लेकिन दाल और चिकन गल चुका है। अब पानी आपने ना सुखाना है ख़ुद, तो आपने उसके नीचे मैंने चूल्हा जला दिया था ताकि पानी सूख जाए। और ये 150 वैसे 200 ml की क्रीम का वो पैकेट होता है, मेरा ख्याल 200 ml होता है या 150 ml होता है। तो थोड़ी सी मैंने बस पैकेट में रहने दी थी, बाकी ये सारी जोन सी थी ना ये मैंने इसमें शामिल कर दी थी। और इसके अंदर मैंने 7 to 8 टेबल स्पून जोन सी थी ना वो अपना चॉकलेट सिरप बना के मैंने रेडी करके रखा था। बेकिंग चॉकलेट को आपने थोड़े से पानी में माइक्रोवेव ओवन में गर्म कर लेना है, और 5 to 6 टेबल स्पून आप इसके अंदर वो शामिल करके तो आप अच्छे से इसको मिक्स कर लें। और ये इसके ऊपर आप जो सा है वो एक लेयर लगा दें। इसके ऊपर मैंने चॉकलेट चिप इसके डाल दिए थे। अब ये चीनी बच गई थी, 2 बिस्किट मैंने साइड पर रख दिए थे, इनको अच्छे से मैं मैश करके तो ये उसके ऊपर गार्निश कर दूँगी। और बाकी धोने वाले बर्तन जो उनसे थे ये मैं साइड पे रख दूँगी सिंक के अंदर। मेरे लिए बर्तन तैयार रहते हैं, पता नहीं क्यों इतने बर्तन होते हैं ना। अच्छा, उसके बाद जब मैं कमरे में आई तो कमरे का भी नज़ारा कुछ यूँ था। हुरैन जो से वो वॉशरूम में अपना बाथ टाइम एंजॉय कर रही थी, कार्टून उसके बाहर चल रहे थे। और पंखा भी मैं चला के ही रखती हूँ क्योंकि वॉशरूम में फिर बहुत हबस हो जाता है। टॉवल देखे मैंने धो के वो भी डाल दिए थे, वो खुश्क हो गए हैं। अब जब सारी चीज़ें शामी कबाब की तैयार हो जाएंगी ना तो उसके अंदर बारीक छोटी प्याज, सब्ज़ धनिया और सब्ज़ मिर्चें बहुत अच्छी लगती हैं, तो वो मैंने तैयार करके रख ली थी। और बर्गर पर लगाने के लिए अनियंस जो से थे वो रिंग्स की फॉर्म में, टमाटोज़ थे और खीरा, ये तीनों चीज़ें मैंने काट के रख दी थी। अच्छा, ये मैंने शूज़ जो उनसे है ना ये निकाल के रखे थे पहनने के लिए। तो ये हुरैन को एक तो बड़े शूज़ बड़े पसंद हैं, तो उसने अपने पाँव में ये बड़े शूज़ पहन के तो वो भरपूर कोशिश कर रही थी कि वो चले। और फिर ना वो मुझे आवाज़ दे देती थी एक आधी बीच में से कि हाय मामा मैं गिर गई। तो गिरती उड़ती कोई नहीं है, जानबूझ के एक्टिंग, ये देखिएगा अभी आप, ये जान के गिरे हो। सो हुरैन के लिए फिर मैंने सोचा था कि चिप्स बना दूँ। उसकी चिप्स बन गई थी, इसका पानी मैंने सुखा लिया था। अब मैं क्या करती हूँ कि मैं चॉपर में चॉप नहीं करती, ना ही ग्राइंडर में, मैं ना कूंडी डंडे के साथ इसको कूटती हूँ। क्योंकि मेरी मम्मा जो सी है ना वो जब मैं छोटी होती थी ना या शादी से पहले तो वो मुझे फ़र्श पे बिठा देती थी, साथ एक साइड पर कुकर रख देती होती थी और साथ कूंडी और डंडा, और कहती थी अब इसको कूटो। क्योंकि उसमें ना उसका टेस्ट और फ्लेवर ही अजीब मतलब मज़े का आता है, अजीब चेंज होता है, जो कि आपको जो सा है ना चॉपर में नहीं मिलता। अब ये सारा जब मैंने अच्छे से इसको जो सा पीस दिया था कि इसके अंदर दाल नहीं उस तरह नज़र आ रही थी और चिकन भी अच्छे से हो गया था, तो फिर इसके अंदर मैंने ये 2 छोटी प्याज थी बारीक कटी हुई, और इसके अंदर मैंने 6 से 7 सब्ज़ मिर्चें और थोड़ा सा हरा धनिया वो काट के तो मैंने इसमें शामिल करके अच्छे से इसको मिक्स कर दिया था। अच्छा, अब मेरी मामा इसमें ही अंडा शामिल कर देती हैं, तो अगर आप इसके अंदर ही अंडा शामिल करते हैं तो 2 अंडे आप इसमें शामिल कर लीजिएगा। मैं चूँकि अंडे शामिल नहीं करूँगी, मैंने शामी बर्गर बनाना है, तो इसलिए मैं इसके ऊपर अंडे की कोटिंग करके तो फिर बाद में इसको फ्राई करूँगी। ये शामी की टिक्कियाँ बनाने के बाद, अच्छा अब लेयर के लिए मैंने इसके ऊपर दरम्यान में ना ये बटर पेपर फिक्स कर दिया ताकि चिपके ना ही एक दूसरे के साथ। और फिर ऊपर से मैं इसको क्लिंग रैप से बंद करके तो फ्रीज़र में फ्रीज़ कर दूँगी। या आप अप टू 1 month to 2 months के लिए आराम से फ्रीज़ करके रख सकते हैं। स्टेप पे आके अब ये सा है ये रेडी था, इसको मैं अब फ्रीज़र में रख दूँगी। फ्रीज़ करके इसको मैंने क्लिंग रैप से बंद कर दिया। अब पुडिंग आपकी रेडी हो गया। 3 to 4 आवर्स के आपको लगेंगे इसको फ्रीज़र में सेट करने के लिए। अब आपने एहतियात से इसको सा है वो बाहर निकाल लेना, ये इजीली बाहर निकल आएगी। बस ये ध्यान रखना है कि ये टूटे ना। वैसे तो ये फ्रीज़ हो गई होगी अच्छे से, तो आपने इस तरह निकाल के तो नीचे से मोल्ड बिल्कुल साफ़ है, इसको इस तरह आप रख दें, प्लेट पे रखते हैं। या मेरे पास ये केक का नीचे रखने वाली बेस थी तो मैंने इसके ऊपर इसको रख दिया। बहुत ही यम्मी डिलीशियस बड़ी मज़े की बनती है। मीठा इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा था, मैंने क्या किया था कि ऊपर इसके थोड़ी सी सी है वो चॉकलेट और मैंने काट के छुरी से लंबी लंबी वो, और बिस्किट जो मैंने आपको कहा था 2 बिस्किट मैं बाद में सा है अच्छे से उनको पीस के तो मैं इसके ऊपर साइड पर गार्निश कर दूँगी, वो मैंने उस तरह कर दिए थे। और ये बड़े मज़े का स्लाइस और एक बड़ी यमी सी बाइट थी। हैवी होता है थोड़ा खाने में, इसलिए मैंने कहा कि अगर शुगर आपको कम पसंद है तो आप थोड़ी कम शुगर इसके अंदर रखिएगा। मैंने 1/3 कप शुगर का यूज़ किया था, आप उससे कम थोड़ा सा रख लीजिएगा। तो ये मज़ेदार सी आपका बिस्किट चॉकलेट केक सा है ना वो तैयार है।
और बच्चे पढ़ के चले गए थे। उसके बाद जो है ना मैंने बर्गर बना के खाया था। 7 से 9 बजे तक पढ़ने आते हैं, उसके बाद मैं फ़्री होती हूँ। अब इस शामी बर्गर के अंदर मैंने सबसे पहले केचप लगाई थी नीचे, ऊपर इसके मैंने शामी की टिक्की लगा दी थी। ऊपर मैंने अंडे के अंदर नमक और काली मिर्च डाल के अंडा रखा था। फिर मैंने इसके ऊपर अनियन के रिंग्स रखे थे और ये इसकी बेस के ऊपर जहाँ से इसको बंद करना है उस पर मैंने मायोनीज़ लगा के अच्छे से तो खीरे के स्लाइसेस रख दिए थे। और सेंटर से अब मैं इसको कट करके तो यम यम करके खा जाऊँगी। बड़े मज़े का शामी बर्गर बनता है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस रेसिपी के साथ। उम्मीद है व्लॉग अच्छा लगा होगा। आगे आने वाले व्लॉग लाजमी देखिएगा, उसमें एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़।